नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका हमारे चैनल कंपैरेटिव रिलीजियस पर्सपेक्टिव में स्वागत है, इस्तकबाल है। देश और दुनिया में चल रहे महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपने चैनल में चर्चा करते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और धर्मों में इस सिलसिले में क्या संदेश मिलता है उसको हम अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने इस्लाम में गाय का क्या स्थान है इसके ऊपर चर्चा किया था और आज फिर हम एक महत्वपूर्ण विषय इस्लाम में ईद उल अज़हा कुर्बानी का क्या महत्व है, उसकी क्या हैसियत है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपने चर्चा का आगाज़ करें, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मुसलसल निरंतर मिलती रहे। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं खुद मौलाना AR शाहीन कासमी दारुल उलूम देवबंद का फाजिल हूँ और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जनाब मकरन अटकर साहब हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चर्चा की शुरुआत करें कि इस्लाम में जो कुर्बानी है उससे आप क्या समझते हैं। नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। मौलाना साहब, ये सभी जानते हैं, हम आप जानते हैं कि बहुत सारी धर्मों में जी, समाजों में बलि, पशु बलि देने की परंपरा हुआ करती थी है। कुछ समाजों ने ये पशु बलि की परंपरा को छोड़ दिया, मगर हर साल एक बात निकलती है, जज्बा उठता है कि इस्लाम में जो कुर्बानी की बात आई है, यानी हज महीने के 10वें दिन को लोग बलि देते हैं। ज़्यादातर बकरी की बलि होती है ज़्यादातर, इसीलिए उसको बकरी ईद ऐसा भी जाना जाता है। भारत देश में तो बकरी ईद ही कहते हैं, ईद उल अज़हा ये उसका सही नाम है, मगर बकरी ईद करके जाना जाता है। जो लोग शायद जानते नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है, वो ये बकरी ईद की तरफ एक जानवरों की हत्या, होलसेल किलिंग, इस नज़रिए से देखते हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को इसके बारे में क्या भावना है, क्या शास्त्र है, इनके बारे में जानकारी शायद नहीं होगी। और कुरान शरीफ की एक आयत को मैं रेफ़र करता हूँ जो सूरह 22 है, हज, और आयत नंबर है 37, जिसमें ये जिक्र आया है कि भगवान को, या कुरान शरीफ के भगवान की बात करें तो अल्लाह को, ये कुर्बानी का जो कोई गोश्त है, खून है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर भगवान को या अल्लाह को उस आपकी, हम आपकी या मुस्लिमों की भावना की, तकवे की, बहुत सही, उसके एहसास की ज़रूरत है। तो ये एहसास, ये तकवा, ये भावना किस प्रकार की होनी चाहिए और इसके पीछे क्या बात है, ये ज़रा हम सबको बताइएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और कि ये जो हमारे बीच में जो चर्चा चलती रहती है हमारे देश में कि कुर्बानी एक होलसेल किलिंग है, एक जानवरों को एक पर्व ऐसा आता है जिसमें जानवरों को सब लोग मुसलमान मिलकर जानवरों की किलिंग करते हैं या उसको ज़बह करते हैं, मारते हैं। इसके पीछे क्या भावना है, मैं आपको सच्ची बताऊं कि जब हमें यह समझना ज़रूरी है कि कुर्बानी के पीछे जो भावना है और जो इसके पीछे जो जज्बा है, इसमें क्या वजह बनी कुर्बानी को वाजिब या फ़र्ज़ करने की, और कुर्बानी का आदेश कहाँ से आया, इसके पीछे क्या वाक़या है, इसके बारे में जब हम गौर करेंगे और सुनेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वाकई कुर्बानी के पीछे क्या जज्बा है, क्या भावना है। कुरान शरीफ की सूरा नंबर 37 अस्सफ़ात
और आयत नंबर 101 से लेकर 108 तक में इस कुर्बानी के वाक़या का जिक्र आया है कि कुरान शरीफ में बताई हुई घटना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसों को जब हम सामने रखते हैं तो ये बात मिलती है कि एक घटना हुई थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके पुत्र थे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सपने में देखा कि मैं एक अपने बच्चे को की कुर्बानी दे रहा हूँ, अपने बच्चे को ज़बह कर रहा हूँ। और ये बात जब उनके सपने में आई तो उन्होंने अपने बच्चे को तैयार किया और मक्का से बहुत दूर, जो काबा है उससे बहुत दूर मिना एक जगह है जहाँ पर मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं, वहाँ पर ले जाकर ये अपने बच्चे से कहा, जिसको कुरान में आया है लम्मा बलगा माहुस्साया वतल्लहुल जबीन, कि जब उसको अपने बच्चे को बहुत दूर ले गए और थक गए, जहाँ तक ले गए बिल्कुल आबादी से बिल्कुल दूर, तो वहाँ पर अपने बच्चे से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है इन्नी अरा फिल मनामी अन अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैंने ख्वाब में देखा है, मैंने सपने में देखा है कि बेटे मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। अब आप देखें कि बेटा भी कैसा था कि बेटा जवाब देता है, ऐ मेरे अब्बू जान आप उस बात को कर डालिए, उस काम को कर डालिए जिस चीज़ का आपको आदेश हुआ है। क्या बाप, सपने में आदेश, सपने में जो आदेश हुआ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उसकी चर्चा आपने जब बच्चे से की तो क्या बाप और कैसा बेटा, कैसा उसका ईमान और कैसा उनका एहसास कि सपने में एक बात आती है और उसको करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो कुरान की अगली आयत में इसी बात का जब जिक्र आया है कि जब वो बिल्कुल तैयार हो गए तो उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया कि बेटे की कहीं मोहब्बत ना आ जाए, और बेटे को चेहरे की तरफ लटा दिया और ऊपर से जैसे ही वो चाकू चलाने वाले थे बेटे की गर्दन पर, तो रिवायतों में आता है कि एक कोई और जानवर उनकी जगह पर आया और उसको उन्होंने उसका ज़बह किया। और इस तरीके से खुदा ने आयत नंबर 106 में कहा कि हाजा बलाउल मुबीन, कि ये बहुत बड़ा आजमाइश था, बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप ज़रा गौर करेंगे कि इब्राहीम, उनको बेटा नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा उम्र में जाकर एक बच्चा हुआ बेटे की शक्ल में इस्माईल, और उसको फिर सपने में आया कि इसको ज़बह कर दो, और कैसा उसका ईमान था कि वो सपने में जो चीज़ आई उसको ज़बह करने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये है वो भावना, जिस भावना की प्रैक्टिस, जिस भावना को जीवित रखने के लिए हर साल ये कुर्बानी की जाती है। तो ये होलसेल एनिमल का कोई मामला नहीं है, बल्कि उस भावना को दोहराने के लिए और उस भावना को ताज़ा करने के लिए ये कुर्बानी का है। तो हमें दो बात मिलती है, एक तो इब्राहीम के ईमान का इम्तिहान था, और दूसरा कि हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को भी क्या खुदा के नाम पर, अपने मालिक के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये संदेश मिलता है कुर्बानी से। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग कुर्बानी जो करते हैं कि 2 दिन पहले गए और एक बकरा ले लिया, एक पालतू जानवर खरीद लिया और उसको कुर्बानी करने लगे। ये असल कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी जैसे पवित्र आदेश का, पवित्र हुक्म का यह मजाक है। तो मैं ये समझूं कि कुर्बानी के नाम पे जो जश्न चलता है वो बुनियादी गलत है, क्योंकि जो आपने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपने में अल्लाह की तरफ से आदेश कि बच्चे को कुर्बान, यानी बच्चे की जान ले लो जी जी, और बच्चा भी तैयार है जान देने को जी। और ये कुर्बानी का एहसास जताने के लिए जी। ये दिन को किसी जानवर को ज़िबाह, कुर्बान या जानवर की हत्या, अगर सबसे प्यारी चीज़ देने का एहसास अगर ना हो तो ये सिर्फ हत्या हो जाएगी, ये सिर्फ हत्या हो जाएगी। माने समझो 10 तारीख को हज महीने के 10 तारीख को ये कुर्बानी की घटना होती है और बच्चे की कुर्बानी है, तो उस परिवार में महीना 2 महीना पहले या महीना पहले या महीना बाद में कुर्बानी के किस तरीके का माहौल होना चाहिए।
जी। तो ये जश्न के स्वरूप से कतई मनाया जाना नहीं चाहिए, ये मुझे आपके बातों से महसूस हुआ। मगर एक बात कही जाती है, यानी वो सूरह जो है, मैं उसका रेफरेंस आपको देता हूँ, सूरह 22 और आयत नंबर 34 में हज, नाम सूरह का हज, ये हुक्म मिलता है या मार्गदर्शन मिलता है, अलामा रजक हुम मिम बहिमितिल अनामी, माने जो नेमत अल्लाह के तरफ से आपके पास आ चुकी है, नेमत समझो, रजक समझो, यानी जो जानवर है वो अल्लाह के तरफ से आपके पास आ चुकी है पहले ही, उसका कहीं कुर्बानी से रिश्ता होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। यानी आपने जो कहा कि 10 तारीख को कुर्बानी है, 1-2 दिन पहले बाजार में गए, कोई भी बकरा खरीद लिया, ना उससे कुछ लेना देना है, हाँ, उसको ज़िबा कर दिया और सब ने मिलके सेलिब्रेट करके गोश्त खाया, ये तो कुर्बानी होगी नहीं, ये तो और दूसरी ये आयत से ये महसूस होता है कि आपके पास शायद वो जानवर, हाँ, पहले से है, आपने कुछ उसके लिए कुछ किया हो, परवरिश किया हो, हाँ, ना कि आपने कहीं से लाया हो, हाँ, तो ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ ये आयत की नज़र में? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो सूरह हज के सूरह नंबर 22 और उसकी आयत नंबर 34 का आपने जिक्र किया है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलामा रज़क़हुम बिम बहीमतिल अनाम, के जो हमने उनको रिस्क के तौर पर दिया है या जो हमने उनको दिया है उन चौपायों में से, तो उसकी वो कुर्बानी। चौपाई माने? चौपाया का मतलब एनिमल, जो 4 पैर वाले एनिमल, तो वो जो एनिमल है उसकी कुर्बानी करें। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम जिस चीज़ की कुर्बानी देने जा रहे हैं, जिस जानवर की कुर्बानी देने जा रहे हैं, वो पहले से आपके पास मौजूद होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि मौजूद होना चाहिए, बल्कि उसको आपने अच्छे तरीके से पाला हो, उसको पोषा हो, उसको चारा खिलाया हो, उसको घुमाने ले गए हो, यानी ऐसा जानवर होना चाहिए जिससे आपका दिल का लगाव हो उस जानवर से। और सिर्फ यही नहीं कि लगाव हो, बल्कि उससे आपको एक प्यार हो। प्यार उसी जानवर से होता है जिस जानवर को हम घर में रखते हैं, उसको पालते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खिलाते हैं, और जब उसको भूख लगती है तो जानवर जो बोलता है तो उसे एक प्यार हो जाता है, उसे एक लगाव हो जाता है, ताकि बेटे जैसा एहसास हो कि आज हमने जो कुर्बानी की है वो एक किसी आम जानवर की नहीं कि हमने उसको लाया और कुर्बान कर दिया, बल्कि उससे मेरा एक अटूट रिश्ता है, एक मोहब्बत है उस जानवर से और उसको कुर्बान किया है। ये है कुर्बानी का संदेश कि दिल में एहसास होना चाहिए कि मैंने एक अपनी प्यारी चीज़ को मैंने कुर्बान कर दिया, और ये चीज़ सिर्फ करना नहीं चाहता था, दिल नहीं मानता था कि करें, लेकिन चूंकि खुदा का आदेश था कि अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को मेरे लिए त्याग कर दो, उसका कुर्बान कर दो। यह है कुर्बानी का संदेश, और इस आयत से हमें यही मिलता है। बहुत बड़ी बात शायद मौलाना साहब आप कर रहे हैं। तो अगर मैं ये एक विधान स्टेटमेंट करूं कि क्या हम कुर्बानी में घर के पालतू जानवर को ज़िबाह कर सकते हैं क्या? मैंने बहुत परिवारों में देखा है कि घर के पालतू जानवर इस तरीके से भावनात्मक परिवार से जुड़े हुए होते हैं कि घर का चाहे बिल्ली हो या बकरी भी हो, घर में उसको हम उसकी जो परवरिश करते हैं, तो छोटे बच्चे घर के जो होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा लगाव होता है उस जानवर से। तो पालतू जानवर की कुर्बानी शायद कुछ दर्द दे जाए, ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मुझे मगर और एक बात मौलाना साहब मेरे जहन में आती है कि बहुत सारे मोमिनों को मैंने देखा है कि उनको 2 वक्त की रोटी भी ठीक नहीं मिलती, बच्चों की स्कूल की फ़ी देने में भी परेशानी है, और जैसे कुर्बानी का दिन नज़दीक आ जाए कहीं से भी इकट्ठा करेंगे पैसा, बाजार में जाएंगे, बकरी लाएंगे, ज़िबा करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अब सेलिब्रेट करने पे तो हमने बहुत सीरियसली बात करी है कि अगर कुर्बानी का सेलिब्रेशन है तो कुछ बुनियादी गलती है। कुर्बानी का जश्न नहीं हो सकता, कुर्बानी का एहसास होगा और वो भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ जाएगा। तो ये जो मैंने देखा है कि लोग
पेट काट कर जीते हैं, बच्चों को ठीक खिलाते नहीं, फीस नहीं भर सकते, मगर फिर भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या उनको सवाब मिलता है इसका, या ये सही या गलत है? बहुत अच्छी आपने बात कही। इस सिलसिले में मुझे एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है, और हदीस का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आया है कि एक व्यक्ति ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, दूसरे का दिया हुआ जानवर है मेरे घर में और मैं उसको पालता हूँ, उसको पोषता हूँ और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, उसके दूध से वगैरह से, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम उसकी कुर्बानी मत करो, तुम अपने नाखून और बाल को मत काटो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो इस सिलसिले में ख़ास तौर से 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, और उन 4 स्कूल ऑफ थॉट में से दो मुख्य तौर से 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि कुर्बानी करना जो है वो सुन्नत है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, हदीस नंबर 1733 है, जिसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अराद मिनकुम अन युज़ही, कि जो तुम में से कुर्बानी करना चाहे, जो तुम में से कुर्बानी करना चाहे तो वो कुर्बानी करे। तो इससे वो कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो कहते हैं कि कुर्बानी करना सुन्नत है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी ने कर लिया तो उसको सवाब मिलेगा और नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन हनफी, जिसको मानने वाले, एक हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, इमाम अबू हनीफा से उसका नाम पड़ा है और दुनिया में ज़्यादातर उसी स्कूल ऑफ थॉट्स को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है, यानी ज़रूरी है। और ज़रूरी उसके लिए कहते हैं जिसके पास इस्तिताअत हो। उनकी दलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि मैं यजद मिनकुम सातन वलम युज़ही फला युक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिनमें से तुमको ताकत हो और फिर वो कुर्बानी ना करे तो हमारे ईदगाह की जगह पर ना आए। तो अब ताकत से क्या मुराद है? तो ताकत यानी ऐसा आदमी जिसके पास इतना माल है, इतनी ताकत वाला है, उसके पास इतनी चीज़ है, यानी वो मालदार है, तो उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। मालदार की जो डिफिनेशन है उससे जो उलमा ने मुराद लिया है कि इससे मतलब यह है कि वो धनवान हो, और धनवान किसको कहते हैं? तो वो ज़कात से उसको जोड़ा है कि ज़कात के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ में है, जो आदमी ज़कात दे सकता हो। और ज़कात के बारे में आया है कि युख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व युनफ़क़ु अला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात मालदारों से लिया जाएगा और फ़कीरों पर खर्च किया जाएगा। तो मालदारों में ये कहा गया कि जिसके पास 7.5 तोला सोना और या 52 तोला चांदी हो, यानी 1 साल से उसके पास इस सोने और चांदी की शक्ल में हो या इतना पैसा उसके पास रहा हो 1 साल से, तो ऐसे व्यक्ति पर ज़कात देना भी 2.5% फ़र्ज़ है, अनिवार्य है। और ऐसे व्यक्ति के लिए इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि कुर्बानी करना भी ज़रूरी है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास माल है, और इतना माल है जो मैंने बताया, उनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। और आम लोगों के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, वो सुन्नत है। करेंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं करेंगे तो उनको चाहिए कि ये जो त्याग का, ये जो एक समर्पण का और ईश्वर के लिए, खुदा के लिए अपनी हर चीज़ को लुटा देने का, कुर्बान कर देने का जो ये जज्बा है, उस जज्बे को ताज़ा करें। और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाल को, अपने नाखून को और अपनी और भी जिस्म की चीज़ों को इन 10 दिनों में मत काटो, ये नियत करके कि मैं इस त्याग के पर्व में, उसमें मैं शरीक हो रहा हूँ। तो ये है कुर्बानी का असल संदेश। ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य बात हो गई, मगर थोड़ा मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। मैंने लिख लिया कि 1 साल में एक इंसान काम करके पैसा कमाता है, परिवार पे खर्च करता है, और उसका जो पैसा बचता है जी, वो 7.5 तोला सोने के बराबर होना चाहिए। जी। तो समझो 3-3.25 लाख रुपए के आसपास उसका हर साल का सेविंग चाहिए। सेविंग चाहिए। अगर वो 3-3.25 लाख रुपया अगर वो सेव कर पाया
तो उस पर ज़कात भी बनती है और कुर्बानी फिर फ़र्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है। वाजिब जी, फ़र्ज भी नहीं, वाजिब हो जाता है, फर्ज से नीचे। जी, फ़र्ज से नीचे वाजिब हो जाता है। और किसी इंसान को अगर लाख सवा लाख अगर वो सेव कर पाता है मुश्किल से, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे कि कुर्बानी करना उसके ऊपर सुन्नत है, और मतलब वो इसमें शरीक हो जाए, नाखून बाल और ये सब चीज़ें अपने ना काटे, उसके लिए वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और जितना बचा है वो अपना बच्चों पे खर्च। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मौलाना साहब, बहुत लोग मुझे लगता है इसके बारे में शायद जानकार नहीं होंगे। भगवान के रास्ते में सब दे दो, ये सब धर्म कहते हैं। अभी यहाँ अगर आप परमिशन देते हो तो मैं ईसा अलैहिस्सलाम को रेफ़र करूँ। उनके पास कोई बड़ा धनवान आ गया, बोले भगवान के घर जाना है, किंगडम ऑफ गॉड। भगवान का घर जाना नहीं है, पाना है। भगवान का घर जाने, भगवान चाहते सभी है, भगवान के पास जाने को किसी ने भगवान के पास जाना कोई नहीं चाहता, मतलब भगवान पाना सब चाहते हैं। तो बोलते हैं भगवान को पाना है, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम अमीर आदमी को बोलते हैं काम कर, भगवान से तुझे मिलवाना जरूर तय हो गया, तेरा जो माल है ना इतना ज़रा जमा किया हुआ तो बांट के आ जा। वो गया, फिर आया ही नहीं। ऐसा ही होगा। और इस्लाम में भी ये उसका एक रेफरेंस मिलता है कि जब पैगंबर साहब ने बोला कि आपका जो माल है थोड़ा इकट्ठा करो, काम के लिए चाहिए, तो अबू बकर, अबू बकर, हज़रत अबू बकर, इन्होंने घर का पूरा सामान उठा के वो ले आए। यानी जिसको सच में भगवान पाना होता है उसके लिए शायद दुनिया उसको ये ख़त्म हो जाती है। तो कुर्बानी माने कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा दर्द का एहसास हमें हमारे भगवान तक, अल्लाह तक पहुंचाना है, और उसके नीचे अगर कुछ बात है तो शायद कुर्बानी का मजाक हो रहा है, और कई कुर्बानी गुनाह में तो तब्दील नहीं हो रही है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बात की, बहुत अच्छी बात की है। इसी बात को एक बहुत अच्छे उर्दू के शायर ने इसको अपने शेर के रूप में कहा है। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो शेर कह दूँ कि परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस। परवाना जो होता है, जो उड़ते रहते हैं चिराग के सामने, वो अपनी जान उस पर कुर्बान कर देते हैं चिराग के सामने, और बुलबुल जो है वो बाग में रहता है तो अपने उसको फूल ही चाहिए होता है। तो परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो सिद्दीक जो है सब कुछ खुदा के रसूल के सामने ला दिए। वाकई यही कुर्बानी है, और जिसको बहुत अच्छे से आपने बयान किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स कि आज हमने कुर्बानी के ऊपर जो चर्चा की। मुझे लगता है कि ये संदेश आम मुसलमानों तक भी पहुँचे, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी बात पर अपनी बात को हम, और हिंदू भी जान ले, और हमारे सनातनी भी जान। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जो सनातन धर्म के हमारे भाई हैं, और हिंदू भाई जो हैं, वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि जाने कि इस्लाम में यह होलसेल किलिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है, जिसको मुसलमान हर साल करके उसी जज्बे को, उसी भावना को ताज़ा करते रहते हैं। शुक्रिया। ताज़ा करना चाहिए, और ताज़ा करना चाहिए। तो आज हमने ईद उल अज़हा कुर्बानी के विषय पर चर्चा किया। आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और हम चाहेंगे कि हमारे जो अगले विषय हैं, एक अहम विषय पर, एक महत्व विषय पर फिर हम आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर होंगे। हमारा अगला विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हिजाब और पर्दा। इस विषय पर हम लोग आपके सामने बात करेंगे, और इस्लाम का, कुरान और हदीस का क्या मत है इस सिलसिले में, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना और अपना कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।